1 बीघा जमीन और कमाई आती है 8 तरफ से। मछली से 1.5 से 2 लाख, बतख से 60 से 80 हजार, सीप से 40 से 70 हजार, पपीते से 50 से 60 हजार, खीरे से 30 से 40 हजार, सब्जियों से 25 से 35 हजार, बटेर के अंडों से करीब 1 लाख और बटेर से 30 से 40 हजार रुपए। कुल कमाई साल में 6 से 7 लाख रुपए। लगातार सब एक साथ। यही है असली बादशाही खेती। सोचो तुम अभी 1 बीघा जमीन के सामने खड़े हो, चारों तरफ एकदम शांति है, सिर्फ हल्की हवा चल रही है। बहुत से लोग इस जमीन को देखकर बोलते हैं इसमें और क्या ही होगा, लेकिन आज अगर ये वीडियो आखिर तक देख लिया ना, तो तुम्हारे दिमाग का वो ख्याल पूरी तरह टूट जाएगा। क्योंकि आज मैं दिखाऊंगा कि 1 बीघा जमीन कैसे अपने आप पैसे बनाने की मशीन में बदल जाती है। अलग अलग काम नहीं, सब एक साथ, एक के साथ दूसरे का ऐसा जुड़ा हुआ सिस्टम जहां एक का कचरा दूसरे का खाना है और एक का फायदा दूसरे को जिंदा रखता है। इस 1 बीघा जमीन के बीच में रहेगा एक तालाब, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, ऐसे साइज का कि चारों तरफ घूमा जा सके, काम किया जा सके। सबसे पहले इस तालाब में शुरू होगा मछली पालन। रोहू, कतला, मृगल, ये 3 तो रहेंगे ही, साथ में कुछ तिलापिया या पांगास, क्योंकि ये जल्दी बढ़ते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं और बाजार में इनकी डिमांड है। तालाब में पानी भरने के बाद नियम से चूना डाला जाएगा, फिर जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद। किसी केमिकल से शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि ये तालाब सिर्फ मछली के लिए नहीं है, ये तालाब पूरे सिस्टम का दिल है। मछली छोड़ने के कुछ दिन बाद तुम ध्यान दोगे कि पानी के ऊपर हल्की काई जम रही है। बहुत से लोग यहीं डर जाते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होगा दूसरा काम, बतख पालन। तालाब के एक किनारे पर बांस और टिन से बतख का एक छोटा सा घर बनाया जाएगा। दिन में बतख तालाब में उतरेंगी, रात को घर में जाएंगी। बतख तालाब में उतरकर क्या करेंगी? वो पानी के अंदर के कीड़े और फालतू घास फूस खाएंगी। बतख की बीट सीधे तालाब में गिरेगी। ये बीट ही मछलियों के लिए नेचुरल खाना है। इससे अलग से मछली के खाने का खर्चा कम हो जाएगा। अब ध्यान दो, मछली और बतख एक साथ चलने लगे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तालाब के नीचे धीरे धीरे न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें जमने लगेंगी। यहीं से आएगा तीसरा काम, सीप की खेती। सीप एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सीप पानी के अंदर के फालतू कणों को साफ करता है। पानी साफ रहता है और मछली अच्छी रहती है। सीप बड़े होने पर बाजार में बिकते हैं और कोई चाहे तो आगे चलकर इससे मोती की खेती भी कर सकता है। अब तुम सोच रहे होगे कि तालाब में इतना कुछ होगा तो चारों तरफ क्या होगा? यहीं पर आता है सबसे सुंदर हिस्सा। तालाब के चारों तरफ मेड़ पर पपीते के पेड़ लगाए जाएंगे। पपीता ही क्यों? क्योंकि पपीते की जड़ ज्यादा गहरी नहीं जाती, तालाब का मेड़ खराब नहीं होता। पपीता जल्दी फल देता है और साल भर कुछ न कुछ मिलता रहता है। तालाब के पानी से ही पपीते के पेड़ों की सिंचाई होगी। मछली और बतख की वजह से ये पानी पहले से ही खाद से भरा होता है। पपीते के बीच बीच में खीरा और लौकी जैसी सब्जियां लगाई जाएंगी। मचान बनाकर खीरा तालाब के पानी के ऊपर चढ़ जाएगा। ये लटका रहेगा, जिससे एक तरफ छांव होगी, पानी का तापमान कम होगा और मछली को आराम मिलेगा। दूसरी तरफ सब्जी बाजार में बिकेगी। एक जगह से 3 तरह की कमाई, मछली, पपीता और सब्जी। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तालाब के एक तरफ एकदम छोटी सी जगह पर, जहां बतख या इंसानों का ज्यादा आना जाना ना हो, वहां बनाया जाएगा बटेर पक्षी का पिंजरा। बहुत बड़ा फार्म नहीं, शुरू में 500 से 700 बटेर से शुरुआत होगी। बटेर ही क्यों? क्योंकि बटेर कम जगह में रहते हैं, जल्दी अंडे देते हैं और इनके अंडों का बाजार बहुत अच्छा है। बटेर की बीट को जमा करके सुखाकर वापस तालाब या सब्जियों के खेत में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अलग से खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा रुको, दिमाग में हिसाब लगाओ। मछली है, बतख है, सीप है, पपीता है, सब्जी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इनमें से कोई भी अकेला नहीं है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर मछली न होती तो बतख की बीट बर्बाद होती, बतख न होती तो तालाब गंदा होता, सीप न होता तो पानी खराब होता, पपीता और सब्जी न होती तो तालाब का पानी बर्बाद होता, बटेर न होता तो उसकी बीट फेंकनी पड़ती। इस 1 बीघा जमीन को सुबह देखोगे तो लगेगा कि कोई मछली को खाना दे रहा है, कोई बतख उतार रहा है, तो कोई खीरा तोड़ रहा है, तो शाम को कोई बटेर के अंडे जमा कर रहा है। हफ्ते में 1 दिन बाजार जा रहे हैं, महीने के आखिर में हाथ में पैसा आ रहा है। एक जगह से नहीं, 8 जगह से। अब मान लो पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है, सब काम चल रहा है, लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचने लगते हैं कि सब कुछ अपने आप चलेगा। असल में इसी जगह से दिमाग और नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इस सिस्टम में फायदा जितना ज्यादा है, गलती करने पर नुकसान भी एक साथ होता है। इसीलिए अब मैं एकदम आसान भाषा में बताऊंगा कि कहाँ नजर रखनी है, किस जगह हाथ लगाना है और किस जगह हाथ ना लगाना ही अच्छा है।
सबसे पहले मछली की बात करते हैं। तालाब में मछली छोड़ने के बाद रोज बहुत ज्यादा खाना नहीं देना है, क्योंकि बतख और बटेर की वजह से तालाब में अपने आप नेचुरल खाना बन रहा है। ज्यादा खाना दोगे तो पानी खराब हो जाएगा। हफ्ते में एक दिन तालाब का पानी देखना, अगर रंग बहुत गहरा हरा हो जाए तो समझ लेना कि खाना कम करना है। महीने में एक बार जाल खींचकर मछली के वजन का अंदाजा लगाना, छोटी मछली को अलग कर देना ताकि बड़ी मछली उनका खाना न खा जाए। अब बतख की तरफ देखो। बतख की सबसे बड़ी समस्या है बीमारी, लेकिन क्योंकि वो खुले तालाब में रहती हैं तो बीमारी कम होती है। बस रात को घर में घुसाने से पहले ध्यान देना कि कोई बतख अलग थलग तो नहीं बैठी है। ऐसा दिखे तो तुरंत उसे अलग कर देना। बतख के खाने में अलग से ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि दिन का बड़ा समय वो तालाब में ही खा लेती हैं। महीने में एक बार घर साफ कर दो, बस काफी है। सीप की खेती का सबसे आसान नियम है सब्र। सीप आज लगाओगे तो कल फल की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इसका काम बहुत जरूरी है। सीप तालाब का पानी साफ रख रहा है या नहीं, ये आसानी से समझा जा सकता है। पानी से बदबू आए तो समझ लेना सीप कम है, तब थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे। सीप साल में 1 या 2 बार ही निकाले जाएंगे। निकालते ही सब बेच न देकर कुछ रख लेने से अगले साल का खर्चा कम हो जाता है। अब आते हैं पपीते और सब्जी पर। पपीते के पेड़ में ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं है। तालाब के पानी से नियम से सिंचाई करना ही काफी है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बरसात के समय तालाब का मेड़ तो नहीं टूट रहा है, क्योंकि मेड़ खराब हुआ तो पपीते के पेड़ गिर जाएंगे। खीरा और लौकी सही समय पर तोड़ने होंगे। ज्यादा बड़े हो गए तो दाम कम हो जाता है। हफ्ते में 2-3 बार बाजार भेजोगे तो लगातार पैसा आता रहेगा। अब बटेर का हिस्सा बहुत जरूरी है। बटेर एक ऐसा पक्षी है जिसे ज्यादा परेशान किया जाए तो वो अंडे देना कम कर देता है, इसलिए पिंजरा ऐसी जगह होगा जहां ज्यादा शोर न हो। रोशनी ठीक रखनी होगी। दिन में 14 से 16 घंटे रोशनी मिलेगी तो अंडे अच्छे देंगे। बटेर की बीट सीधे नहीं फेंकनी है, धूप में सुखाकर फिर सब्जी के खेत या तालाब में इस्तेमाल करना है। इससे बदबू भी नहीं होगी और बीमारी भी नहीं फैलेगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसा। इस सिस्टम में पैसा एक दिन में नहीं आता, लेकिन फिर रुकता भी नहीं है। पहले 3 महीने खर्चा ज्यादा लगेगा। मछली के बच्चे, बतख, बटेर, पिंजरा, घर सब मिलाकर थोड़ा दबाव लगेगा, लेकिन चौथे महीने से बटेर के अंडे बिकना शुरू हो जाएंगे। 5-6 महीने में खीरा और सब्जी पूरा खर्चा निकाल देंगे। 8-9 महीने में मछली बेचकर एक बड़ी रकम आएगी। बतख त्योहारों के समय बिकेगी। पपीता साल भर चलेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? अगर एक तरफ कोई दिक्कत आई तो दूसरी तरफ आपको बचा लेगी। मान लो मछली का दाम कम है, तब बटेर के अंडे और सब्जी हैं। खीरा खराब हो गया तब मछली है। एक के ऊपर निर्भर ना रहकर 5 चीजों पर टिके रहने का मतलब ही है कि डर कम है। अब कुछ गलतियां बताता हूं जो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती हैं। पहला, बहुत ज्यादा लालच, यानी अचानक बहुत ज्यादा मछली या बहुत ज्यादा बतख डाल देना। दूसरा, बाहर वालों की बात सुनकर अचानक केमिकल का इस्तेमाल करना। तीसरा, खुद न देखकर सब कुछ कर्मचारियों के भरोसे छोड़ देना। ये 3 गलतियां की तो नुकसान पक्का है। अगर धीरे धीरे चलाओगे तो 1 बीघा जमीन से महीने में लगातार कमाई आएगी। अमीर बनने की कहानी नहीं है, लेकिन घर चलाने की टेंशन नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये जमीन तुम्हें नौकरी दे रही है, तुम जमीन के पीछे नहीं भाग रहे हो। 1 बीघा जमीन, 8 तरह के खेती के बिजनेस, साल में 6 से 7 लाख रुपए की कमाई। एक तरफ से नहीं, हर तरफ से। यही है स्मार्ट खेती, यही है असली फायदा। सबुज गार्डन।